आइए बच्चों, आज हम जानेंगे बर्ख। एसएसएलसी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 बर्ख। ये चैप्टर बर्ख से जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी से ही ये समझिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जौहरों से बने हुए होते हैं, एटम। इन एटमों के अतराफ इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते रहते हैं, हम ये भी जानते हैं। ये सारा खेल इन इलेक्ट्रॉनों का ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में गर्दिश करते रहते हैं। जब बर्ख, यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बर्ख कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चंद ऐसे हालात में यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन अशिया में घूमते रहते हैं, धातु में। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक धाती तार लें, समझो हमारे पास तांबे या एल्युमिनियम की एक तार है। इस तार में हज़ारों एटम्स, जौहर होंगे और इन जौहरों में हज़ारों इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे। यही इन्हीं इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कैसे, हम दिखाएंगे। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को हम स्विच से, जैसे ही तार या फिर इसको स्विच से जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। इसी को बरखी रो कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बहाव को ही बरखी रो कहा जाता है। यहाँ पे ये कैसे होता है, मैं आपको एक मिसाल लेकर समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टैंक है, समझो ये एक पानी की टैंक है। इस टैंक में पानी भरा हुआ है और एक और दूसरी पानी की टैंक है। इस टैंक में पानी आधा है। अगर मैं यहाँ पे एक होल डालूं तो इसका पानी यहाँ से आएगा, और अगर मैं ऊंचाई की तरफ से, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से पानी नीचे की तरफ बहने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जब भी बरखी रो में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई की तरफ ये इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन वाले जगह में बहने शुरू होते हैं, तो इसी को हम बरखीरो कहते हैं। इसी तरह ये बरखीरो काम करती है और इसी को बर्ख, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बर्ख कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी तार या धात में बहने लगते हैं तो इसको बरखीरो कहते हैं। अब आइए, हमने अभी भी जाना कि बर्ख होता क्या है। अब बर्ख से बरखी रो किस तरह बहती है, हम ये सबक जानेंगे। आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई भी काम नहीं चलता। ये इलेक्ट्रिसिटी दरअसल इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है। ये इलेक्ट्रॉनों का बहाव उसी वक्त होता है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको मिसाल में समझाया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहाव, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है। अब समझो यहाँ पे एक तार है। ये तार में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। तो ये बरखी रो यहाँ से यहाँ बहना शुरू हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे दिया है, जैसे पानी, देखो यहाँ पे पानी, बहता हुआ पानी में भी करंट होता है, क्योंकि बहते हुए पानी में बरखी रो का बहाव होता है। यहाँ पे इसी तरह स्विच, जब किसी टॉर्च में जब स्विच लगाया जाता है तो तभी कोई टॉर्च का लाइट लगता है। ये ऐसा क्यों होता है, यानी ये इसलिए होता है कि यहाँ पे
यहाँ पे ये टॉर्च ये इसलिए होता है कि ये टॉर्च का स्विच इन इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये एक तार है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ये स्विच इसमें डिफरेंस पैदा करता है। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये स्विच इन इलेक्ट्रॉनों में कम और ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों में कम और ज़्यादा का डिफरेंस पैदा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ बहने लगते हैं और इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं और इसी को बरखी सर्किट, और ये स्विच और ये तार को जब जोड़ा जाता है इसी को बरखी सर्किट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम बरखी रो को किस तरह नाप सकते हैं। बरखी रो को नापने के लिए यहाँ पे बरखी रो को नापने के लिए एक तरह है। क्या है समझो, ये यहाँ हमारे पास एक तार है। ये तार कितनी साइज की है इसको देखना होगा। अब समझो ये तार एक मीटर लंबी है, समझो 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर लंबी है। तो अकाई एरिया में इस तार का बहाव, इस तार के अंदर बहने वाले चार्जेस का बहाव ही बरखी रो का बहाव कहलाता है।